ईरान के साथ जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जंग का बिगुल बजाने का संकेत दे दिया है। ट्रंप ने धमकी देते हुए साफ कहा है कि अगर डिप्लोमेसी से समाधान नहीं निकला तो ईरान में बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका एक और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मिडिल ईस्ट भेजने का प्लान बना रहा है। अमेरिका की इस तैयारी का मतलब क्या है और तेहरान के लिए हालात कैसे मुश्किल हो सकते हैं, समझिए इस रिपोर्ट में। ईरान के खिलाफ अमेरिका की घातक तैयारी। समंदर से ईरान को तबाह करने का विस्फोटक प्लान। डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया खामेनेई की टेंशन बढ़ाने वाला ऐलान। मिडिल ईस्ट में होने वाला है विनाशकारी संग्राम। ईरान की घेराबंदी के लिए अमेरिका ने एक और स्टेप आगे बढ़ा दिया। अरब सागर में पहले से मौजूद यूएसएस अब्राहम लिंकन अकेले ही पूरी ईरान की सेना से मुकाबला करने में सक्षम है। मगर अब राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ ऐसा कहा जिससे ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ सकती है। जंग के मोर्चे पर ईरान को पूरी तरह पस्त करने के लिए ट्रंप कोई कसर नहीं छोड़ रहे। डिप्लोमेटिक चैनल से समाधान निकालना चुनौती बना हुआ है, इसीलिए ट्रंप अब आखिरी विकल्प यानी मिलिट्री एक्शन पर फाइनल डिसीजन लेने की तैयारी में। मतलब किसी भी वक्त ईरान पर बम बरसाए जा सकते हैं। युद्ध की तैयारी के लिए अमेरिका ने पूरा जोर लगाया। नेवी और एयरफोर्स का जमावड़ा बता रहा है इस बार ईरान पर घातक स्ट्राइक का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। अटैक इस रणनीति के साथ किया जाएगा कि जंग बहुत लंबी न खींचे और ईरान घुटनों के बल आ जाए। हालांकि जब युद्ध शुरू होगा तो अंजाम क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर ट्रंप अपना प्लान पुख्ता कर चुके हैं। इस बीच ट्रंप ने एक इंटरव्यू में साफ किया अगर ईरान के साथ बातचीत नाकाम रहती है तो अमेरिका अपना दूसरा स्ट्राइक ग्रुप भी मिडिल ईस्ट भेज सकता है। अमेरिकी नेवी का एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले ही अरब सागर में मौजूद है और ईरान पर हमला करने के लिए तैयार है। अब सवाल है कि ट्रंप दूसरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कौन सा भेजेंगे। इसे लेकर ट्रंप ने अभी कुछ साफ नहीं कहा, लेकिन क्योंकि दुनिया में सबसे ताकतवर नौसेना अमेरिका की है। अमेरिका के पास कुल 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। ये सभी न्यूक्लियर एनर्जी से चलते हैं। अमेरिका के वर्तमान बेड़े में 10 निमित्ज क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि एक फोर्ड क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है। ऐसे में ट्रंप मिडिल ईस्ट के लिए दूसरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कौन सा भेजेंगे, इसे लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। माना जा रहा है कि यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट स्ट्राइक ग्रुप को ईरान की घेराबंदी के लिए भेजा जा सकता है, क्योंकि 2024 में ये मिडिल ईस्ट में तैनात था और इसके जरिए तेजी से ईरान पर प्रहार किया जा सकता है। अमेरिका के सुपर कैरियर्स में यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट को बहुत ताकतवर माना जाता है।
न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर को अमेरिकी नौसेना में 25 अक्टूबर 1986 को कमीशन किया गया था। अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का ये जंगी जहाज अकेले अपने दम पर कई देशों को बर्बाद करने की ताकत रखता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स के अलावा 3000 के आसपास 9 सैनिक तैनात होते हैं। ये बैटलशिप F-35C, लाइटनिंग II और MQ-25 स्टिंगरे मानव रहित विमानों का संचालन करने में सक्षम है, जो इसे आधुनिक खतरों से निपटने में बेहद घातक बनाते हैं। इसके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में गाइडेड मिसाइल क्रूजर और विध्वंसक शामिल हैं, जो इसे समुद्र में एक अभेद किला बनाते हैं। ये कैरियर स्ट्राइक ग्रुप किसी देश की नौसेना का सबसे ताकतवर फॉर्मेशन होता है। इसमें एक विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर के चारों ओर डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, पनडुब्बियां और लॉजिस्टिक्स जहाजों का झुंड तैनात होता है, जो युद्ध की स्थिति में दुश्मन की समुद्री सीमा की तरफ कूच करता है। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में इतनी ताकत होती है कि किसी भी देश से अकेले मुकाबला कर सकता है। अमेरिका पहले ही अपना एक कैरियर ग्रुप ईरान के नजदीक तैनात कर चुका है। अब सोचिए, अगर दूसरा स्ट्राइक ग्रुप भी आ गया तो अमेरिका की ताकत मिडिल ईस्ट में कितनी बढ़ जाएगी। मौजूदा तनाव के बीच 6 फरवरी को अमेरिका और ईरान के बीच ओमान में पहले राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। अमेरिका अपनी शर्तों पर कायम है तो ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसीलिए ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ट्रंप जिन मुद्दों पर डील करना चाहते हैं, ईरान उन्हें मानने को राजी नहीं। ऐसे में युद्ध का खतरा गहरा रहा है। सवाल इसी बात का है, क्या अमेरिका अब अपने दूसरे स्ट्राइक ग्रुप के मिडिल ईस्ट पहुंचने का इंतजार करेगा या उससे पहले ही ईरान पर हमला कर देगा? टीवी न्यूज़ नेशन। तो ट्रंप की तेहरान को आखिरी अल्टीमेटम देने के बाद मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर अमेरिका अपने किन सैन्य अड्डों पर सैनिक साजो सामान और सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है। तो देखिए जरा, कतर, जॉर्डन, सऊदी अरब, ओमान और डिएगो गार्सिया, इस नक्शे के जरिए, ग्राफिक के जरिए बनाए गए इस नक्शे के जरिए आप समझ सकते हैं कि ये वो सैन्य अड्डे हैं जहां पर अमेरिका लगातार अपनी सैन्य तैनाती को बढ़ाता आ रहा है। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। मिडिल ईस्ट में अपने मिलिट्री बेस पर अमेरिका ने घातक हथियारों की तैनाती की है। नई सैटेलाइट इमेज में कतर से लेकर डिएगो गार्सिया तक अमेरिका का मूवमेंट लगातार नजर आ रहा है। यूएस नेवी का बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर भी सैटेलाइट इमेज में दिखा है, साथ ही मिसाइल, मोबाइल लॉन्चर भी नजर आए। इसके मायने क्या हैं और ईरान के खिलाफ किस तरह एक्शन लिया जा सकता है, समझिए इस रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जंगी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अलग अलग एयरबेस पर घातक फाइटर जेट तैनात हैं, जो किसी भी वक्त उड़ान भर सकते हैं और ईरान को दहला सकते हैं। रणनीतिक लिहाज से अमेरिका ने सिर्फ हमला करने के लिए ही नहीं, बल्कि अपने बेस को सेफ रखने की भी पुख्ता प्लानिंग कर ली है। इसके लिए थार्ड और पेट्रियट डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई है। ये सब तैयारी ईरान को घेरने के लिए की गई है। जॉर्डन से लेकर कतर तक अमेरिका ने बीते कुछ दिनों में बेहद तेजी से अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई है, जिसका सीधा संकेत है कि अब हमले का वक्त नजदीक है।
अल उदीद एयरबेस पर अमेरिकी एयरफोर्स मुस्तैद है। कई फाइटर जेट्स और एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती के बाद यहां अब मिसाइल मोबाइल लॉन्चर भी देखे गए हैं। सैटेलाइट इमेज से इसका खुलासा हुआ है। इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका पूरी तरह आक्रामक मोड में आ चुका है। अल उदीद मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है। इस जगह पर मिसाइल ट्रक लॉन्चर रखना कई मायनों में अहम है। दरअसल पैट्रियट मिसाइल्स को एक जगह से हटाना काफी मुश्किल होता है, लेकिन अब इन्हें M983 भारी ट्रकों पर शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसे में इन्हें किसी भी समय युद्ध क्षेत्र में तेजी से तैनात किया जा सकता है। इसके साथ ही जंग छिड़ने पर अगर ईरान ने अमेरिकी बेस को निशाना बनाया तो ये ट्रक तेजी से अपनी लोकेशन बदल सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि दुश्मन के लिए मिसाइल बेस को निशाना बनाना मुश्किल हो जाएगा। सैटेलाइट की तस्वीरों से साफ हुआ है कि फरवरी में जनवरी के मुकाबले मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस पर सैन्य हलचल काफी बढ़ गई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान के साथ जारी तनातनी से जोखिम काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसीलिए मोबाइल प्लेटफॉर्म पर मिसाइल्स की तैनाती एक्शन के अल्टीमेटम के तौर पर देखी जा रही है। बीते कुछ दिनों में कतर के अलावा दूसरे अमेरिकी ठिकानों पर भी हलचल बढ़ने के संकेत मिले हैं। कतर, जॉर्डन, सऊदी अरब, ओमान और हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया जैसे अड्डों पर विमानों की संख्या में इजाफा देखा गया है। सैटेलाइट से ये पता चला है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ हमले करने के लिए हिंद महासागर में अपने प्रमुख सैन्य अड्डे पर B-2 और B-52 बॉम्बर से लैस करने की तैयारी कर रहा है। सैटेलाइट इमेज से ये भी साफ हुआ है कि अमेरिकी नेवी का बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर डिएगो गार्सिया बंदरगाह पर तैनात है। अर्ले बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर अमेरिकी नेवी का एक एडवांस युद्धपोत है जो एजिस युद्ध प्रणाली, शक्तिशाली एयर डिफेंस मिसाइल्स और टॉमहॉक क्रूज मिसाइल से लैस है। इसे वायु, सतह, बैलिस्टिक मिसाइल खतरों के खिलाफ अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। डिएगो गार्सिया में ही 2 P-8A, 3 KC-135 और 2 C-130 विमान मौजूद हैं। इससे पहले अमेरिका ने F-15 लड़ाकू विमान, MQ-9 ड्रोन और A-10 हमलावर विमान भी मिडिल ईस्ट भेजे जा चुके हैं। वहीं ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट जॉर्डन के मुफ्फाक सॉल्टी एयरबेस पहुंचे। वहीं इस क्षेत्र में एक E-11A कम्युनिकेशन एयरक्राफ्ट, एक P-8 पोसाइडन सर्विलांस एयरक्राफ्ट और E-3G सेंट्री सर्विलांस और टोही प्लेन को भी देखा गया है। इनके साथ इस इलाके में कई एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए, जिनमें थाट भी शामिल है। इन्हें ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए तैयार किया गया है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन चलाने से पहले वाशिंगटन पूरी तरह रणनीति बना रहा है। हर टारगेट को कैसे और कहां से हिट करना है, इसकी भी प्लानिंग की जा रही है। मिलिट्री एक्शन के लिए जॉर्डन भी अमेरिका का अहम बेस है। इससे जुड़ा एक वीडियो भी शेयर किया गया है जिसमें अमेरिका की तैयारी दिखाई गई है। अमेरिका की ये तैयारी बड़ी जंग का संकेत देख रही है। फिलहाल दूसरे राउंड की बातचीत पर भी निगाहें टिकी है, लेकिन जिस तरह अमेरिका आक्रामकता दिखा रहा है और ईरान शर्तें मानने से इनकार कर रहा है, उससे जंग की आहट होने लगी है। अब आपको ये बताते हैं कि अगर ईरान से अमेरिका युद्ध छिड़ा तो अमेरिका ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से बचने के लिए कहां-कहां एयर डिफेंस सिस्टम थाट और पैट्रियट डिफेंस सिस्टम तैनात कर रहा है। देखिए, बहरीन, कतर, कुवैत, UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, तुर्की और इराक, ये वो तमाम मुल्क हैं जहां पर अमेरिका ईरान के हवाई हमले से बचने के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती करता है। अमेरिका के साथ जंग की टेंशन के बीच ईरान ने शक्ति प्रदर्शन किया है। तेहरान के आज़ादी स्क्वायर पर ईरान ने अपनी मिसाइलों की नुमाइश की है। ट्रंप की धमकियों के बावजूद खामनेई की हुकूमत का ये कदम मायने क्या रखता है और इसका क्या असर हो सकता है, समझिए इस रिपोर्ट।
जंग की आहट के बीच ईरान का शक्ति प्रदर्शन, तेहरान में दिखाई मिसाइल पावर, वॉशिंगटन को संदेश। ईरान में तैयार वॉर का प्लान, विनाशकारी होगा अंजाम। जंग के बढ़ते खतरे के बीच ईरान ने कुछ ऐसा किया जिसका मैसेज तेल अवीव और वॉशिंगटन तक गया। इस्लामिक क्रांति की 47वीं सालगिरह पर आजादी स्क्वायर और देश भर में बड़े पैमाने पर हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें हज कासिम और फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल थी। इसके अलावा सुमर और नूर क्रूज मिसाइलों को भी जनता के सामने रखा गया। इन घातक मिसाइलों को दिखाकर असल में ईरान ने शक्ति प्रदर्शन किया है। बहाना भले ही क्रांति दिवस के जश्न का हो, लेकिन इसकी टाइमिंग बेहद अहम है। दरअसल अमेरिका लगातार हमले की धमकी दे रहा है और मिडिल ईस्ट में जबरदस्त सैन्य तैनाती की है। समंदर से लेकर आसमान तक ईरान को घेरने के लिए ट्रंप ने पुख्ता प्लान बनाया। ऐसे में खामनेई की हुकूमत भी अपनी मिसाइलों के दम पर सुपर पावर अमेरिका को ललकार रही है। बैलिस्टिक मिसाइल हो या क्रूज मिसाइलें, ये ईरान की ताकत हैं और उनकी नुमाइश करके साफ साफ बता दिया गया है कि अगर हमला हुआ तो यही मिसाइलें दुश्मन के लिए काल बन जाएंगी। शांति का केवल एकमात्र सिद्धांत है, शक्तिशाली बनो, क्योंकि बिना संतुलन के शांति रह नहीं सकती, और शक्तिशाली नहीं बन सकते तो शक्तिशाली दिखो। दरअसल तेहरान में इस्लामिक क्रांति की वर्षगांठ पर यही सब कुछ खamenei की सत्ता के द्वारा किया जा रहा है कि उनके पास किस किस तरह के कामाकाजी ड्रोन है, किस किस रेंज की मिसाइल है जो 800 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर है, जिसका वॉरहेड 1400 किलो से लेकर के 1500 किलो तक है, और जिससे इजराइल से लेकर के खाड़ी में मौजूद पश्चिमी एशिया के तमाम अमेरिका के बेस को टारगेट किया जा सकता है। आजादी स्क्वायर पर रखी गई मिसाइलें ईरान की मिलिट्री पावर का हिस्सा हैं। ईरान ने खुद इन्हें डेवलप किया है और वक्त के साथ साथ इनकी टेक्नोलॉजी में भी बदलाव किए गए हैं। ये मिसाइलें दुश्मनों के ठिकानों को तबाह करने की क्षमता रखती हैं। खास तौर पर इजराइल के लिए यही मिसाइलें बुरे सपने से कम नहीं। यह आयोजन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के आदेश के तहत देश की सैन्य ताकत को मजबूती से दिखाने के मकसद से किया गया है। इस दौरान पैराट्रूपर्स ने भी उड़ान भरी। 47वें क्रांति दिवस पर ईरान ने अपनी ताकत दिखाने के साथ ही इजराइल के जख्मों पर नमक भी छिड़का। ईरान ने इजराइल के उन हथियारों की प्रदर्शनी लगाई जो 12 दिनों की जंग के दौरान मार गिराए गए थे। इनमें से ज्यादातर ड्रोन्स थी, यानी हथियारों का मलबा दिखाकर ईरान ने यह मैसेज दे दिया कि अगर इस बार भी हमला करने की गलती की तो अंजाम ठीक वैसा ही होगा जैसा जून 2025 में हुआ था। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।